अंतर्राष्ट्रीय अद्भुत ज्योतिष कार्यालय स्थित धर्मपुर कॉलोनी पिंजौर के अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री सीताराम शुक्ला राजपुरोहित द्वारा धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज के त्योहारों को मनाने के उपलक्ष्य में शुभ मुहूर्त, वस्तु खरीदारी व इन त्योहारों के महत्व को लेकर अहम जानकारियां साझा की गई हैं, ताकि यह 5 दिवसीय त्योहार सभी क्षेत्रवासियों के जीवन को सुख समृद्धि, विकास व उन्नति की ओर अग्रसर करे। ज्योतिष शास्त्री सीताराम शुक्ला राजपुरोहित द्वारा समय समय पर अपने ज्ञान के भंडार से अहम दिनों पर अहम जानकारियां लोगों के कल्याण के लिए भी प्रदान की जाती हैं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिम नमोस्तुते। जो दीपावली का पर्व है, यह दीपक का पर्व है। दीपावली का अर्थ ही होता है दीप धन आवली, मतलब दीपों की कतार, जगमगाहट का, प्रकाश का, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, असत्य से सत्य की ओर जाने का, दुख से सुख की ओर जाने का जो ये त्यौहार है दीपावली है। दीपावली त्यौहार वैसे इसमें लगातार 5 त्यौहार साथ के साथ ही होते हैं। जैसे पहला धनतेरस से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी आती है, फिर दीपावली आती है, उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होता है और गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज होते हैं। तो ये 5 त्यौहार लगातार हैं। तो जो धन त्रयोदशी है, धन त्रयोदशी ये धनवंतरी देवता हैं, जो इनके अवतरण का दिवस है, इनके जन्म का दिवस है। जब देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन किए थे तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक धनवंतरी जी हैं, ये भी एक सोने का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धनवंतरी जी जो हैं ये देवताओं के वैद्य भी माने जाते हैं। जैसे अश्विनी कुमार हैं तो ये वैद्य भी हैं। तो धनतेरस को धनवंतरी जी की पूजा और जो है जो कलश लेके प्रकट हुए तो इस दिन जो है औषधियों की भी पूजा होती है धनतेरस के दिन। और धनतेरस को बहुत अच्छा और शुभ सामान खरीदने का भी माना जाता है। इस दिन जो है जो मुहूर्त है धनतेरस के दिन वो 12:15 बजे दोपहर से लेकर के 2 बजे के बीच का बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस बीच में लोगों को बाज़ार से बर्तन खरीदने चाहिए। बर्तन में हमारी राय है कि लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन और जो एल्यूमिनियम के कुकर कढ़ाई हैं ये ना खरीदें। इसमें पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन आप खरीद सकते हैं तो खरीद के उस दिन लेकर आएँ। बाकी सोने के, चांदी, सिक्के जो है चांदी के सिक्के और सोने के तो आभूषण तो ये भी उस दिन आप खरीद सकते हैं। बाकी इससे भी अगर आपके पास कम व्यवस्था है धन की तो चावल खरीदना, धनिया खरीदना, जो धनिया पूजा में रखा जाता है, और झाड़ू खरीदना, तो इन चीज़ों का भी इस दिन बड़ा अच्छा महत्व माना जाता है। और जो आप बर्तन लेके आएँ तो बर्तन में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा मीठा डाल करके ही घर में लेके आएँ तो बहुत शुभ माना जाता है और साल भर बरकत रहती है, आदमी की बहुत आगे अच्छा रहता है।
तो ये है धनतेरस। और उसके बाद अगले दिन चतुर्दशी आती है। चतुर्दशी त्यौहार कहा जाता है कि इस दिन नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर बहुत ही ज़्यादा आतताई राक्षस था और इसके अंडर में, इसके अधीन जो है से है कि 16,000 रानियाँ, तो 16,100 थीं और बाकी 8 कृष्ण भगवान की थी, इसलिए कहा गया था कि 16,108 रानियाँ। तो ये इन्होंने नरकासुर से ही छुड़ाया था और बहुत बड़ा राक्षस था, इसका जल्दी कोई वध नहीं कर सकता था, बहुत ताकतवर था, तो इसको इस दिन मारा गया था। उसके साथ एक चीज़ आपको और तो चतुर्दशी, और चतुर्दशी के दिन जो है हमें जब नहाते हैं तो नहाते समय पानी में अपामार्ग की लकड़ी, अपामार्ग की चिड़चिड़ा होता है जिसे लोग पुठकंडा भी कहते हैं, तो उसको तोड़ के पानी में डाल के और उससे स्नान करने से हमें रोग बीमारियां व्याधियां नहीं लगती हैं। और उस दिन जो है हमें तिल का तेल भी लगाना चाहिए और तिल का तेल लगाने के बाद नहाना चाहिए। तो कहते हैं कि रूप में, सौंदर्य में निखार आता है और रोग बीमारियां नहीं लगती हैं। और नरक चतुर्दशी के दिन भी आप धनतेरस से दीपक जलाना आप शाम को स्टार्ट कर सकते हैं, तो धनतेरस को भी दीपक जलाएं और नरक चतुर्दशी को भी जलाएं। उसके बाद दीपावली आती है। दीपावली में कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम जो है जब रावण को मार करके लौटे थे, तो इस खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। और तो दीपावली का त्यौहार इस दिन मनाया जाता है। तो जो दीपावली का त्यौहार है यह 4 नवंबर को दीपावली इस बार पड़ रही है। जैसे कि हमने भी बताया कि 2 नवंबर को धनतेरस है, 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी है और 4 नवंबर को दीपावली है। तो दीपावली के दिन जो है महालक्ष्मी की पूजा होती है। इसमें गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, कुबेर जी की, इनकी पूजा होती है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की पत्नी है। तो क्यों, कारण क्या है कि जो 4 महीने होते हैं चतुर्मास, तो देवसैनी एकादशी को विष्णु जी सो जाते हैं और देव उठनी एकादशी को जो 14 नवंबर को पड़ने वाली है उस दिन विष्णु भगवान उठते हैं। तो जब विष्णु भगवान सोए हुए हैं तो इस बीच में, इसलिए उनके साथ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान नहीं है। तो इसमें पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि जब लक्ष्मी जब आती हैं आदमी के पास, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, वह अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, लोगों का नुकसान करने लगता है, पैसों का दुरुपयोग करने लगता है, शराब, सिगरेट, वैश्यालय और जुआ सट्टे में पैसे बर्बाद करने लगता है, लोगों को दबाने, परेशान करने लगता है। तो इसलिए लक्ष्मी आने के बाद लोग कुमार्ग में न जाएं, तो बुद्धि के दाता जो बुद्धि के मामले में है वो गणेश जी का सबसे ऊपर नाम माना गया है। जो आपने सुनी है कि भाई कार्तिकेय और गणेश जी की जो प्रतियोगिता हुई थी, तो गणेश जी सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं। तो गणेश जी की पूजा, और सरस्वती जी भी बुद्धि की दाता हैं। तो जो लक्ष्मी जब आए तो आदमी के पास ज्ञान और बुद्धि रहे, इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। और जो गणेश लक्ष्मी की पूजा तो है। अब इसके साथ एक चीज़ और आप ये सुन लें, ये तो मैं बताया आपको कि जब लक्ष्मी जी आती हैं तो लक्ष्मी जी का जो वाहन है ये उल्लू है, तो उल्लू के ऊपर ही बैठती हैं। तो जब आदमी के पास लक्ष्मी आ जाती है तो आदमी उल्लू हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो गलत सलत काम, लोगों को फंसाना, परेशान करना, ये काम चालू कर देता है। तो गणेश लक्ष्मी की पूजा होने से मतलब बुद्धि का भी प्रभाव रहता है। और सबसे बड़ी बात आप दर्शकों को आपके मणि जी के ये चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत खास बात, कि जब आप गणेश और लक्ष्मी की पूजा करें तो लक्ष्मी जी को गणेश जी के बाएं तरफ ना बैठाएं, क्योंकि बाएं तरफ जो बैठने का अधिकार होता है वो पत्नी का ही होता है। तो जो गणेश जी की मूर्ति है उसके जस्ट दाहिनी साइड में, मतलब गणेश जी के दाहिने साइड में लक्ष्मी जी को बैठा करके पूजा करें, अन्यथा आपकी पूजा बेकार हो जाएगी और देवी देवता भी इससे रुष्ट हो जाते हैं। तो ये तो है। और दीपावली को बाकी शॉर्टकट में ही है कि अपने घर में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेके आना, उनको गंगा जल से, पंचामृत से स्नान करना, खील पतासे वगैरह चढ़ाने, चंदन, रोली, मौली चढ़ाना, कमल का पुष्प चढ़ाना, हल्दी की गांठ, ये सब कुछ चढ़ाना, और एक कलश वगैरह भी पूजा में बीच में रखना है। तो इस तरीके से पूजा आप करिएगा और महालक्ष्मी की कृपा बनेगी। अब क्या है, जो दीपावली में मुहूर्त है लक्ष्मी पूजन का, तो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है शाम को
करीब 6:15 बजे से और 8:30 बजे तक। वैसे इसमें 2-3 हैं, जैसे 6:09 से भी है, 6:15 से भी है, फिर शाम को 8:20 तक भी है, 8:38 तक भी है। इसलिए हमने एक टोटल कह दिया। आप टोटल मान सकते हैं कि 6 बजे से 8 बजे तक आप ये मान सकते हैं, या 6 बजे से 8:30 तक, क्योंकि इस टाइम पर स्थिर लगन है। स्थिर लगन में पूजा करने से लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं। तो ये शाम का समय है। कई लोग हैं इस टाइम पे पूजा नहीं कर पाते, तो रात को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक एक मुहूर्त है, जिसका नाम अभिजीत मुहूर्त होता है। और दूसरा है रात को 12:30 बजे से और 3 बजे तक भी आप पूजा कर सकते हैं। तो ये 3 मुहूर्त हैं जो दीपावली में लक्ष्मी जी को स्थिर करने के लिए। और पूजा में आप खासकर विशेष ध्यान रखें, आप ये चैनल के माध्यम से, और आपका भी बड़ा जो चैनल वाले हैं मनी जी, तो इनके ऊपर भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। आप लोगों को इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए स्पेशल आए कि भाई हमारी जो जनता है क्षेत्र की, तो उसको आप आगे बताएं कि कैसे आगे तरक्की हो और धन बढ़े। तो पूजा में आप लोग जो है पेन और बही खाता, चेकबुक, मोहर सील जो आपके व्यापार में उपयोग होती हैं, इनको भी पूजा में अवश्य रखें। और इनको पूजा में जब आप रखेंगे, तो जब गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो इनकी भी पूजा करें। इससे आपके जीवन में और आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, आपके परिवार में हर जगह सुख समृद्धि रहेगी। तो इसी के साथ जो है आप सभी लोगों को धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।